हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कई बार परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं और अक्सर क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते ऐसा अपने आप को महसूस करने लगते हैं, हम असहाय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या हो सकता है, भगवान इस संकट से कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। एक छोटे से गांव में एक मास्टर जी नामक शिक्षक रहते थे। वे गांव के बच्चों को वहीं की पाठशाला में पढ़ाते और अपनी पढ़ाई में कोई ढील नहीं बरतते थे। वे मानते थे कि उनकी पढ़ाई ही प्रभु की पूजा है और उनके देवता हैं उनके छोटे बच्चे जिनको वो शिक्षा दे रहे हैं। उस समय उस गांव में धीरे धीरे अकाल पड़ गया। बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई थी, इसीलिए सूखा बढ़ता गया। गांव के नदी तालाब सूखने लगे, वृक्ष सूख गए थे, फसलें कुम्हला गई थीं और अब अन्न के लिए भी लोग दुखी होने लगे। गांव में चिंता की लहर दौड़ गई। क्या किया जाए? प्रकृति पर किसी का बस नहीं, क्या हो सकता है? लेकिन मास्टर जी को विश्वास था उनके कन्हैया पर। वो जानते थे कि अगर सच्ची प्रार्थना और सच्ची भक्ति हो तो भगवान भी गज की तरह उन्हें बचा सकते हैं, द्रौपदी की तरह उनकी लाज रख सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है और जो उनको जितना मानता है प्रभु भी उसको उतना ही मानते हैं। ऐसे भक्त के संकट को भगवान सहन नहीं कर सकते, उन्हें आना ही पड़ता है। मास्टर जी के हृदय में ये भाव बैठ गया और उन्होंने भी एक दिन मौन व्रत धारण कर लिया। दिन भर नाम जप करते रहते, न केवल बोलते बल्कि हर शाम को गांव के बीचों बीच एक दीपक जलाते अपने श्री हरि के नाम का और आंखें बंद करके बस प्रभु का स्मरण करते। सिर्फ जन कल्याण की भावना ही उनकी प्रार्थना में होती। धीरे धीरे 7 दिन हो गए, लेकिन उनका नियम बदला नहीं। वो गांव के बीचों बीच हर रोज आते और दीपक जलाकर अपने प्रभु का नाम जप करते। मन ही मन ऐसी भावना करते कि वे भी द्रौपदी की तरह फंस गए हैं। लोगों के कष्ट उनसे देखे नहीं जाते। मन ही मन दोनों हाथ उठाकर भगवान को त्राहिमाम कहकर पुकारते। जब पूरा गांव हार मान गया था, मास्टर जी ने मन में ही ऐसी प्रार्थना जारी रखी और जैसे किसी अदृश्य महान शक्ति ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। 7वें दिन रात में उस गांव में भारी बरसात हुई। इतना पानी पड़ा कि गांव के सारे तालाब लबालब हो गए। सारे वृक्ष मुस्कुराने लगे। गांव की हवाएं शीतल हो गईं और गांव वालों में मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। गांव के बच्चे, बूढ़े, माताएं सभी इतने प्रसन्न थे जैसे उनमें प्राण आ गए हों। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये एक भक्त की सच्ची प्रार्थना का फल है। और मास्टर जी ने भी कभी कोई प्रचार नहीं किया, न ही अपना नाम उजागर किया कि देखो मैंने क्या कर दिया, क्योंकि वो जानते थे ये उनकी मुरलीधर की करामात है और भला भगवान भी क्यों न सुनेंगे। श्री देवरा बाबा सरकार ने कहा है, बच्चा, अगर भक्त व्याकुल होकर प्रभु को पुकारे तो उसकी प्रार्थना भगवान के हृदय में घर कर जाती है। जो पूरे ब्रह्मांड का ख्याल रखते हैं, भला अपने भक्त को कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। भगवान ने प्रकृति को भी मोड़ दिया एक सरल हृदय के भक्त के लिए। क्या आप भी प्रभु पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखना और धीरे धीरे भगवान से अपनी प्रीति बढ़ाते चलिए, क्योंकि वही तो हैं आपके सबसे निकट, सबसे प्रिय
प्राणों के आधार परम सखा।